Hello everyone, welcome to Target IES. My name is Mahendra Kumar Ranjan and I have secured All India Rank 80 in GATE 2016. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स पढ़ रहे हैं। ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 5th है। तो इससे पहले जो हमने लेक्चर 4 देखा था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम। उसके बाद हमने सेकेंड टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा था? उसके अंदर एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब इसका दूसरा नाम क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ना हो, जो एकदम क्या हो? प्योर हो। इसका हमने क्या किए थे? इक्वेशन भी डिराइव कर ली थी। कौन कौन सी इक्वेशन? कि उसकी मोबिलिटी के कंस्टेंट में यानी एनआई एनई जो हमारे उसके एनआई यानी क्या होता है? इंट्रिंसिक के लिए होता है। तो हमने इसको किसके फॉर्म में ड्राइव किया था? एक एनर्जी गैप के फॉर्म में ड्राइव किया था एंड उसका टेम्परेचर वगैरह पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो सब देख लिया था। ठीक है, आज हम क्या बात करने वाले हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करने वाले हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक आपका अगर क्लियर है तो आपको एक्सट्रिंसिक एकदम समझ में आ जाएगा। इंट्रिंसिक आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि क्या होता है, कैसे बनता है, तो वो आप लोग देखेंगे क्या है। इंट्रिंसिक के अंदर हम किसकी बात करते हैं? कि इंट्रिंसिक है मतलब प्योर है। प्योर है दैट मीन्स इसके अंदर कोई क्या है? इम्प्योरिटी नहीं है। इम्प्योरिटी नहीं है दैट मीन्स कि हमारा क्या है? ये एक एनर्जी बैंड ये है, यहाँ के ऊपर क्या है? हमारा कंडक्शन बैंड है, इधर हमारा क्या है? बैलेंस बैंड है। अब ये क्या हो गया? हमारा एक नॉर्मल कंडीशन हो गया। ठीक है, तो ये बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड हो गया, ये हो गया हमारा बैलेंस बैंड हो गया, और ये क्या हो गया? हमारा बैंड गैप हो गया। अब मैंने अगर हम लोगों ने यहाँ पे क्या टेम्परेचर बढ़ाया, तो जो बैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पहले होते हैं टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन पर, वो क्या होता है हमारा? एक वो बॉन्ड से बंधे रहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से, यानी कि क्या होते हैं? वो इमोबाइल होते हैं, यानी कि क्या? वो मूव नहीं करते हैं, फ्री नहीं होते हैं। और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? हमारे फ्री होते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी बॉन्ड से नहीं बंधे रहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है, और यहाँ पर क्या है? फ्री नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री है, यहाँ पर फ्री नहीं है। ये कैसे हुआ वो आप लोग जब बेसिक्स जो ऑलरेडी 4 लेक्चर अगर आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर फ्री है एंड यहाँ पर फ्री क्यों नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे हमने टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है कहाँ पर? बैलेंस बैंड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा। कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या? जंप करेंगे। जंप करके कहाँ जाएंगे? कुछ इस स्टेट में चला जाएंगे यानी कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, कुछ क्या करेंगे? जंप करेंगे, लेकिन उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो अपना एक स्टेबल स्टेट में जा पाए। तो वो क्या करेंगे? ऊपर यहाँ तक जाएंगे और यहाँ से कहाँ? रिवर्स आ जाएंगे। क्यों? उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो डायरेक्ट इसमें कौन से? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएं। कंडक्शन बैंड यानी कि एक स्टेबल स्टेट में पहुंच जाएं। तो उनको हमने जिस इलेक्ट्रॉन को इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल गई कि वो यहाँ से बॉन्ड तोड़ के कहाँ चला जाए? एक स्टेबल स्टेट में चला जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? क्या हो गया? इसके अंदर किसकी बात कर रहे हैं हम? अभी इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं। ये पूरा हम किसके अंदर बात कर रहे हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने क्या देखा कि हमारा कंडक्टिविटी बढ़ रही है, किसके बढ़ाने से? टेम्परेचर के बढ़ाने से। क्या हो गया? तो हमारा जो कंडक्टिविटी हो जाएगी, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी। किसमें? ये किसके अंदर है? हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप अपना बेसिक याद करोगे जो हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर जो होता है, एक हमारा क्या है? ये सेमीकंडक्टर हो गया, एक इंसुलेटर होता है, एक क्या होता है? हमारा कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। लेकिन हमारा क्या हो रहा है? जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कौन सा सेमीकंडक्टर है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो लेकिन ये जरूर याद रखना कि हमारा ये कौन सा है? इंट्रिंसिक है। अभी हम एक्सट्रिंसिक की बात नहीं कर रहे हैं कि यानी कि उसके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं है, वो प्योर सेमीकंडक्टर है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रिंसिक का आपका बेसिक क्लियर हो गया कि क्या इंट्रिंसिक होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है उस पर, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक हमने क्या बोला? अभी एक्सट्रिंसिक क्या होगा? जिसके अंदर क्या रहेगी? इम्प्योरिटी रहेगी। दैट मीन्स कि कोई हमारा एक सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर अभी क्या हम किसकी बात कर रहे थे? हमारा इधर कौन सा बैंड हो गया? कंडक्शन बैंड हो गया। इधर कौन सा बैंड हो गया? हमारा बैलेंस बैंड हो गया। और ये क्या हो गया? बैंड गैप हो गया। अभी इंट्रिंसिक में क्या होता है कि इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है। अभी हम क्या करेंगे? इसमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? हमारा इम्प्योर।
वो क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ये क्या हो जाएगा, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। और जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। तो एक कौन सा बोल सकते हैं हम इसको, डोपिंग सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा नाम हो गया, ये हमारा एक्सट्रिंसिक हो गया, इम्प्योर सेमीकंडक्टर हो गया, या डोपिंग सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगी, डोपिंग। डोपिंग मतलब क्या, कुछ ऐड करना, अदर एटम वगैरह या अदर एलिमेंट को ऐड करना, तो क्या हो जाएगा, डोपिंग हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो डोपिंग होती है यानी कि कुछ हम ऐड कर रहे हैं, वो कितने टाइप की होती है आपकी, 2 टाइप की होती है। सबसे पहली कौन सी होती है, एक पेंटावेलेंट और सेकंड होती है आपकी ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट ट्राइवेलेंट क्या होता है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, कितने हो, 5, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा पेंटावेलेंट। और ट्राइवेलेंट क्या होगा, जिसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ट्राइवेलेंट हो जाएगा। इंट्रिंसिक हमारा किससे बनता है, जिसके आउटर ऑर्बिट में कितने हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो। अभी हम किसकी, इम्प्योरिटी की बात कर रहे हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो डोपिंग होगी। तो डोपिंग कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की हो सकती है, या तो उसके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, या कितने होंगे, 3, ठीक है। अब 5 जिसमें होंगे वो कौन कौन से होंगे उनको देख लेते हैं, और 3 जिसमें होंगे वो किस किस को मिला के बनेगा वो हम देख लेते हैं। यानी कि जिसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो कौन कौन से एलिमेंट हैं उनको देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल से आ जाएंगे वो तो पता चल जाएगा, एक बार आपको लिख के बता देते हैं। तो जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन वो कौन कौन सा हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और एक और कौन सा हो गया, बिस्मथ, ठीक है। तो इसमें क्या रहेंगे, ये जो 5 एलिमेंट है इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। जैसे 4 वाला हमने कौन कौन सा देखा, इंट्रिंसिक किससे बनता है हमारा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो भी एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उससे हमारा क्या बनेगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सट्रिंसिक की बात कर रहे हैं। एक्सट्रिंसिक कितने टाइप से बन सकता है, 2 टाइप से, या तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होगी, या क्या होगी, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होगी, ठीक है। तो पेंटावेलेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ एंड, ठीक है। तो ये कौन से हो गए हमारे 5 एलिमेंट इसके अंदर हो गए। अब हम ट्राइवेलेंट के अंदर देख लेते हैं हमारे कौन कौन से होंगे। तो इसमें कौन कौन से आ जाएगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, आयरन एंड थैलियम, ठीक है। ये कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इसमें क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो 5 इलेक्ट्रॉन किसमें रहेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये जो एलिमेंट है इनमें, एंड 3 इलेक्ट्रॉन किसमें रहेंगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये जो एलिमेंट है इनमें कितने रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। तो ये कौन कौन सी, पेंटावेलेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ गए, ये आ गए, ट्राइवेलेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ गए, ये आ गए। अब हमें इनमें से कौन सा यूज करना है, जैसे हम इसमें कार्बन का यूज नहीं करते हैं, क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम जो 4 इलेक्ट्रॉन उसके हैं उसमें क्या है, हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उनको क्या करने के, उनका जो बॉन्ड बना है उनको तोड़ने के लिए, इसलिए हम इसको नहीं यूज़ करते हैं, कार्बन को, सिलिकॉन, जर्मेनियम का यूज़ करते हैं। तो अभी इसमें भी कुछ होंगे ऐसे जिसका यूज नहीं करना है हमको, अदर जो एलिमेंट है उनका यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें भी सेम, जैसे कि हम नाइट्रोजन का यूज़ नहीं करते हैं, क्यों नहीं करेंगे नाइट्रोजन का यूज़, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो कितना है, बहुत छोटा है, एरिया बहुत छोटा है, तो इसके जो अट्रैक्शन है, यानी कि ये 5 इलेक्ट्रॉन जो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है वो किसी को देगा नहीं, वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी और के लेगा और क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इसलिए हम नाइट्रोजन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अदर एलिमेंट का यूज करके हम क्या बनाएंगे, सेमीकंडक्टर बनाएंगे। तो अब हमने क्या किया, 2 टाइप की हमारी क्या हो रही है, इम्प्योरिटी हो रही है, एक कौन सा हो रही है, पेंटावेलेंट हो रही है, एक कौन सी हो रही है, ट्राइवेलेंट हो रही है, ठीक है। अब पेंटावेलेंट की वजह से एक सेमीकंडक्टर बनेगा एंड ट्राइवेलेंट की वजह से एक सेमीकंडक्टर बनेगा। तो हमारा क्या हुआ कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो कितने टाइप का हो गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो कितने टाइप का हो गया, 2 टाइप का हो गया। 2 टाइप का, एक कौन सा हो गया, पेंटावेलेंट की वजह से हो गया, और एक कौन सी की वजह से हो जाएगा, एक ट्राइवेलेंट की वजह से हो जाएगा, ठीक है। तो जो पेंटावेलेंट की वजह से बनेगा उसको हम बोलेंगे एन टाइप, और जो ट्राइवेलेंट की वजह से बनेगा वो क्या हो गया हमारा, पी टाइप, ठीक है। एन टाइप को हम नेगेटिव से भी बोलते हैं और पी टाइप को हम पॉजिटिव से भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम पहले क्या पढ़ेंगे कि हमारा पेंटावेलेंट जो इम्प्योरिटी करने से जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो कौन सा होगा, एन टाइप होगा। और तो हम पहले सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, देन हम क्या पढ़ेंगे, जो किसके, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि ट्राइवेलेंट के,
और उसको हम क्या बोलेंगे पी टाइप, तो हम सेकंड पी टाइप पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहले हम कौन देख लेते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारा क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम कौन सा देख रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारा क्या होता है, ठीक है। तो अब अगर आप बेसिक याद करोगे, जो हमने फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में बात की थी कि हमारा क्या एनर्जी लेवल के बारे में बात की थी, क्या होता है बैलेंस बैंड, क्या होता है कंडक्शन बैंड, क्या होता है, वो सब हमारा बेसिक अभी आने वाला है। क्योंकि अभी हम क्या है डेप्थ हमने पूरा बेसिक क्लियर कर लिया, अब हम क्या सब्जेक्ट को पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एन टाइप के अंदर अगर आप देखोगे क्या करना है हमको, एन टाइप मतलब क्या है, इम्प्योरिटी आ रही है। तो हमारा क्या है सिलिकॉन के बहुत सारे एटम है, उसके अंदर क्या है हमारा एक फास्फोरस आएगा। तो जो इम्प्योरिटी करने का रहेगा वो क्या रहता है, जब इम्प्योरिटी जो बनेगा हमारा सेमीकंडक्टर यानी एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर रहेगा, तो जो 10 टू की पावर 10 सिलिकॉन एटम होंगे, उसमें कितना एक फास्फोरस रहेगा, ठीक है। यानी कि एक फास्फोरस हो गया, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ क्या वो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन एंड ये भी सिलिकॉन, इसके आउटर मोस्ट में कितने 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इसके एंड ये 4 इसके। अब क्या हो गया, ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गया एंड ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। अब क्या हुआ, फास्फोरस का अष्टक पूरा हो गया, यानी कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, वो क्या हो गया स्टेबल हो गया। ऐसे ही सिलिकॉन के क्या रहेंगे, ये इधर अलग एटम सिलिकॉन के एटम्स के साथ क्या करेंगे, ये इनका अष्टक पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिलिकॉन के एटम है पूरे इधर। अब क्या हुआ, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, फ्री रह गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, अब ये समझो आप कि ये इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, फ्री रहेगा। अब ये फ्री इतना नहीं है कि ये अभी कहाँ है, लेकिन अभी ये किस में है, बैलेंस बैंड में, ये कंडक्शन बैंड में नहीं गया, लेकिन क्या है सेम एनर्जी लेवल पे है। ये 5 इलेक्ट्रॉन थे फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसमें क्या हुआ बाकी इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया और एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, फ्री रह गया। लेकिन इनका एनर्जी जो अभी एक ही ऑर्बिट में है, एक ही ऑर्बिट में है, लेकिन दोनों का एनर्जी अलग अलग है। अगर हम बोलें कि यहाँ पर हमारा एक स्टेबल स्टेट है, हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो वो इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा, यानी स्टेबल स्टेट पे पहुंच जाएगा। और अगर जो हमारे इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं उनको एनर्जी देंगे, वो भी यहाँ पर जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी देंगे एंड इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी देंगे, उनमें डिफरेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि पहले क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद एनर्जी क्या जो इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और वो क्या करेगा, जंप करेगा। और उससे इसमें क्या है, इसको कोवैलेंट बॉन्ड तो तोड़ना नहीं है, ये डायरेक्टली क्या होगा, जंप करेगा। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल होगा वो ना तो कंडक्शन बैंड में होगा, ना क्या बैलेंस बैंड में होगा, दोनों के कहाँ होगा, बीच में होगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को कैसे आया। जैसे कि आप ये देखो कि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हमने क्या बात की थी, ये हो गया हमारा क्या कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये हो गया हमारा बैलेंस बैंड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रहते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, किसके कौन से बॉन्ड में रहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड में रहते हैं। तो हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था वो किस में था, वो फ्री है, लेकिन क्या सेम ऑर्बिट में है, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में वो सेम ऑर्बिट में है, यहीं पर कहीं है। यहाँ पर अदर इलेक्ट्रॉन ने कोवैलेंट बॉन्ड बना के रखा है। तो क्या करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कोवैलेंट बॉन्ड के साथ बंधे हुए हैं वो तो यहाँ पर होंगे, लेकिन इसकी एनर्जी इनसे ज़्यादा होगी जो कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं। क्यों, क्योंकि इसको कम एनर्जी दे रहे हैं, तो हमें हमारा क्या है ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। इनको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इनको पहले कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ना है। कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ेंगे तब उसके बाद कहाँ जाएंगे, वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो यहाँ कहीं इसका फर्मी लेवल होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, ये क्या हो गया, फर्मी लेवल हो गया। ये क्या होता है, जस्ट बिलो क्या होता है, मिड के, यानी कि जो फर्मी लेवल होगा उसके मिड के नीचे होता है, ये EFI, ठीक है। तो जो इसका एनर्जी लेवल होगा इलेक्ट्रॉन का वो कहीं यहाँ होगा, यानी कि हम थोड़ा सा भी इसको एनर्जी देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया कैसे आ रहा है ये एनर्जी लेवल। ये आपको बता देंगे यहाँ पर क्यों आ रहा है, ये जस्ट एक आपको बनाने के लिए बताया कि अदर जो इलेक्ट्रॉन है जिसके साथ बॉन्ड बना है उनका वो सब यहाँ रहेंगे बैलेंस बैंड में, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन है जो फ्री रह गया वो कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा। कि अगर हम उसको थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा और वो क्या हो जाएगा, एक स्टेबल स्टेट में हो जाएगा और क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अभी जो हम यहाँ बात कर रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ये अभी फ्री नहीं है। क्यों नहीं है फ्री, क्योंकि वो सेम उसमें है ऑर्बिट में, ये सेम ऑर्बिट में, लेकिन इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये स्टेबल स्टेट में पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, इसको कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए हमको एनर्जी देनी नहीं है, ये डायरेक्टली क्या करेगा, जंप करेगा और जंप करके स्टेबल स्टेट में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को कैसे आया ये और कैसे ये यहाँ पर पहुंच रहा है, ठीक है।
अभी ये आपको बता देंगे कि यहाँ पर क्यों रहेगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये एक जो लाइन आ रही है वो डिस्क्रीट क्यों आ रही है, वो आप लोगों को एक बार ये समझो कि क्या हो रहा है, इसके अंदर कितनी है इम्प्योरिटी, कितनी है आपको अभी क्या बता, इम्प्योरिटी किसके अंदर, हमारा कौन सा है, अभी हम एन टाइप देख रहे हैं। तो हमने जो इम्प्योरिटी ऐड की वो क्या ऐड किया, फास्फोरस ऐड किया, किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में। कितना ऐड करना है फास्फोरस, 10 टू की पावर 10 हमारे जो क्या होंगे सिलिकॉन होंगे, उसके अंदर क्या एक फास्फोरस क्या होगा एलिमेंट होगा, बस केवल एक इम्प्योरिटी आएगी। यानी कि इनका जो कंसंट्रेशन है किसका, हमारा जो इम्प्योरिटी है उसका कंसंट्रेशन क्या है, बहुत लो कंसंट्रेशन है। लो कंसंट्रेशन है दैट मीन्स हमारे कहाँ जो फास्फोरस एटम होंगे, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, समथिंग इतने दूर दूर होंगे कि एक फास्फोरस एटम का दूसरे फास्फोरस एटम पे क्या रहेगा, कोई अफेक्ट नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन इतनी कम है, इसलिए उसकी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होगी किसकी, आप ये समझना किसकी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, फास्फोरस की, फास्फोरस एलिमेंट से यानी अदर फास्फोरस से, ठीक है। तो वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा क्या होगी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगी। तो एक फास्फोरस का दूसरे फास्फोरस से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो उसके लिए जो उसका एनर्जी लेवल आएगा वो क्या आएगा, एक डिस्क्रीट लेवल आएगा। याद करो आप पहला लेक्चर जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम देखा था, उसके अंदर आपको बताया था कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल क्या होता है, और जैसे जैसे हम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम करते जाते हैं तो वो क्या होता है, एक एनर्जी का बैंड बनता है, ठीक है। वो कौन सा बैंड बनता है, इसके अंदर बैलेंस बैंड बनता है। और कंडक्शन बैंड क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल स्टेट में पहुंच जाता है और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, एक जो फास्फोरस है उनका जो एनर्जी लेवल आ गया वो कितना आ गया, एक डिस्क्रीट लेवल आ गया, और वो यहाँ पर आ गया। वो आप लोगों को समझ में आएगा क्यों यहाँ पर आ गया, क्योंकि हम अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारा जम कर जाएगा, वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। तो ये जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल आया है, ये डिस्क्रीट, इसको हम क्या बोलते हैं, किसकी वजह से आया है, पी टाइप जो हमने एंड फास्फोरस ऐड किया, फास्फोरस ऐड किया मतलब इसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये क्या करेगा, जैसे इसको एनर्जी मिलेगा ये कहाँ पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डोनर हो जाएगा, यानी कि क्या, ये डोनेट कर देगा अपना इलेक्ट्रॉन, कहाँ कि वो एक स्टेबल स्टेट में पहुंच जाए और वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो ये कौन सा एनर्जी हो जाएगा हमारा, ईडी, ये क्या डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हो जाएगा। और ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम अगर हम इंट्रिंसिक की बात करें, ईसी, एंड ये वाले एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं ईवी, ठीक है। ये बैलेंस बैंड का, ये कंडक्शन बैंड का, ये क्या हो जाएगा हमारा एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल या ईडी, डोनर एनर्जी लेवल। अब अगर आपको न्यूमेरिकल क्या आता है कि अगर हमारा एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम क्या एक इम्प्योरिटी ऐड कर दें, कौन सी इम्प्योरिटी, हमारा पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट अगर हम इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो इस एनर्जी बैंड में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ रहा है, एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल आ रहा है, कहाँ आ रहा है, जस्ट बिलो कहाँ आ रहा है, कंडक्शन बैंड के। उस एनर्जी लेवल को हम क्या बोल रहे हैं, एक कौन सा, डोनर एनर्जी लेवल। क्यों, ईडी किसकी वजह से आ रहा है, पेंटावैलेंट की आ रहा है। और वो क्या करेगा, जस्ट बिलो कहाँ होगा, कंडक्शन बैंड के होगा। अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो कहाँ उसका इलेक्ट्रॉन जो फ्री रहेगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, ठीक है। बेसिक आपको क्लियर हो गया पी टाइप क्या होता है। अगर कोई डाउट वगैरह है आपको तो आप बिल्कुल कमेंट करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हो, आपको वो भी डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अभी हम क्या बोल लेते हैं, हमारा जो फर्मी लेवल की बात की थी हमने किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारा फास्फोरस वगैरह इम्प्योरिटी मिलाने से, वो देख लेते हैं। तो पहले इंट्रिंसिक में देखो, इंट्रिंसिक में क्या हो रहा था हमारा कि हमारे एनर्जी लेवल थे, यहाँ पर क्या हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया, यहाँ पर क्या हो गया हमारा बैलेंस बैंड हो गया, ठीक है। और यहाँ मिड से थोड़ा सा नीचे, जस्ट नीचे क्या होगा हमारा EFI होगा, यानी कि फर्मी लेवल होगा। फर्मी लेवल पे हमारा जो प्रायोरिटी ऑफ यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो कितनी होगी, हाफ होगी। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितनी होगी, हाफ होगी, ठीक है। अभी अगर हम फर्मी लेवल बनाएं इनका, यानी कि बेसिक सा एनर्जी डायग्राम बनाएं, क्या बनाएंगे एनर्जी में कि हमारे जितने नंबर ऑफ स्टेट होंगे उससे आधी जो स्टेट होंगी वो क्या रहेंगी, इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होंगी। यानी कि ये हमारी कुछ स्टेट हैं, ये हम नीचे आते जा रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही ऊपर बढ़ते जाएंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 6 ही स्टेट क्यों है, 7 क्यों नहीं है, इस टाइप से ऐसा कुछ नहीं है, कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आप स्टेट बढ़ा सकते हैं, कितनी भी हो सकती हैं, कितनी भी नहीं हो सकती। अब हम अगर इंट्रिंसिक की बात करें तो जो फर्मी लेवल होगा, फर्मी लेवल पर जो एनर्जी होगी उस पर क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
नंबर ऑफ यानी जो पोजीशन, कितनी पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें जो होंगी वो 4 ऑक्यूपाइड होंगी और 4 क्या होंगी, खाली होंगी। यानी इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी एट फर्मी लेवल, हमारी हाफ होगी। ठीक है, अभी कितनी आ रही है, 4/8, यानी कि कितनी आ रही है, हाफ आ रही है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, इंक्रीज करेगी, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, डिक्रीज करेगी। ये हम लोग देख चुके हैं किसमें, इंट्रिंसिक के अंदर। अब हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को इम्प्योरिटी दी, यानी इम्प्योरिटी बढ़ाई। इम्प्योरिटी बढ़ाई हम कौन सी देख रहे हैं, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट देख रहे हैं, मतलब कि हमने इलेक्ट्रॉन बढ़ाए। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाने से जो उसका एनर्जी लेवल कहाँ आ रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है कहीं। ठीक है, ये कौन सा है, ईडी हम जिसको बोल रहे हैं, कौन सा, ये डोनर एनर्जी लेवल, एक डिस्क्रीट लेवल है। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाए हमने, तो हर एक स्टेट में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, हर एक स्टेट में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा, नीचे भी बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम 10 फास्फोरस समझें कि 10 फास्फोरस हमारे उसके अंदर हैं, तो हमारे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन से उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज होगी। तो क्या होगा कि जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पहले हाफ मिल रही थी, वो अब हाफ से ज़्यादा मिलेगी, और ऊपर कहीं हमारी हाफ मिलेगी। यानी कि क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रॉन को बढ़ाया, यानी इम्प्योरिटी ऐड की, कौन सी, पेंटावैलेंट। तो हमारा फर्मी लेवल ऊपर शिफ्ट करेगा, क्योंकि फर्मी लेवल पे क्या होगा, हमारा जो उसकी एनर्जी होगी, यानी जो प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी होगी, हाफ होगी। तो अगर पहले हमारा फर्मी लेवल यहाँ पर था, तो अब वो शिफ्ट होके कहाँ, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा कौन सा, जो हमने डोपिंग की, यानी कि जो हमारा इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद क्या है, ये क्या है, फर्मी लेवल आफ्टर एडिंग इम्प्योरिटीज। ये क्लियर हो गया आपका, कैसे आ रहा है ये फर्मी लेवल कैसे हमारा फर्मी लेवल इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है कि फर्मी लेवल पे हमने क्या देखा कि हमारा कितना होता है, प्रोबेबिलिटी हाफ होता है। हम इलेक्ट्रॉन उसमें डालेंगे और ऐड करते जाएंगे, तो यहाँ पर जो हाफ प्रोबेबिलिटी आ रहा था वो क्या हो जाएगा, हाफ से ज़्यादा हो जाएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी ऊपर क्या होती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, तो हमारा ऊपर कहीं जैसे 0.4 आ रही होगी, तो वहाँ कितनी हो गई, 0.5 हो गई। तो जहाँ 0.5 आ रही होगी वो क्या हो जाएगा, हमारा फर्मी लेवल हो जाएगा। तो फर्मी लेवल यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ की जगह यहाँ पर पहुँच गया, तो ये हमारा क्या पहुँच गया, यहाँ पर फर्मी लेवल आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपकी कि फर्मी लेवल कैसे हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो अभी हमने क्या क्या दो चेंजेस हैं हमारे इंट्रिंसिक में, कि हमारा इंट्रिंसिक के अंदर जो हमारा एनर्जी डायग्राम होता है, अगर हम उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दें, तो पहले इंट्रिंसिक में क्या होता है, हमारा कंडक्शन बैंड होता है, एक हो गया हमारा बैलेंस बैंड हो गया। ठीक है, ये बैलेंस बैंड हो गया। यहाँ पर कहीं क्या रहेगा, हमारा फर्मी लेवल रहेगा, वो क्या हो जाएगा, EFI होगा। ठीक है, तो इम्प्योरिटी ऐड करने से फर्मी लेवल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ये हमने डॉट डॉट से जो बनाया वो क्या हो गया, इंट्रिंसिक हो गया। तो जो N टाइप का फर्मी लेवल होगा तो उसको हम EFN बोल देते हैं। ठीक है, कि ये N टाइप हो गया। और एक और डिस्क्रीट लेवल आएगा, वो उसको हम क्या बोलेंगे, ED बोलेंगे। क्या, एक डिस्क्रीट लेवल है। तो ये हमारे दो चेंजेस आएंगे, किसमें, हमारा N टाइप सेमीकंडक्टर जो बनेगा। N टाइप में क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल आ जाएगा, वो किसकी वजह से आया, हमारा इम्प्योरिटी की वजह से आया। क्यों, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻10 जो हमारा सिलिकॉन एटम है, तो उसके अंदर हमारा कितना, एक क्या होगा, हमारा एक इम्प्योरिटी होगा। और उस इम्प्योरिटी की वजह से हमारा जो फर्मी लेवल कहाँ होगा, ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। यानी इंट्रिंसिक अगर इधर है, तो जो N टाइप है उसका फर्मी लेवल कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, तो ये दो चेंज हमारे किस में आएंगे, जो एनर्जी लेवल है हमारे एनर्जी बैंड डायग्राम है उसमें चेंजेस आएंगे। तो आपका जो बेसिक सा न्यूमेरिकल आता है या उसमें जो कन्वेंशनल क्वेश्चन आता है, क्या कि अगर हम हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, तो हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम है उसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो समझ गए आप क्या इफेक्ट पड़ेंगे, पहला ED वाली एक लाइन आ जाएगी, डिस्क्रीट लेवल, और एक हमारा फर्मी लेवल शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो देख रहे थे हम, वो कौन सा देख रहे थे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कौन सा हो गया, हमारा N टाइप। अब जो N टाइप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा नॉन डिजेनरेटिव, और एक कौन सा होता है, डिजेनरेटिव। तो अभी हमने ये जो पढ़ा है ये कौन सा हो गया, नॉन डिजेनरेटिव हो गया। यानी कि इसके अंदर क्या है, इम्प्योरिटी कितनी है, बहुत कम है। बहुत कम मतलब 10⁻10 में हमारा कितना, एक फास्फोरस एलिमेंट है, यानी कि एक पेंटावैलेंट एलिमेंट है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो है, हम जो हमारा इम्प्योरिटी है बढ़ाते जाएंगे। इम्प्योरिटी बढ़ाते जाएंगे, दैट मीन्स हम क्या, फास्फोरस जो पेंटावैलेंट एलिमेंट है उनको बढ़ा रहे हैं। उनको बढ़ाने से हमारा क्या होगा,
जो फर्मी लेवल है वो और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और ये वाला जो लेवल है वो ईडी जो हमारा है वो कहाँ रहेगा। अब उसको देखो क्या हो रहा है, पहले हमारे फास्फोरस एलिमेंट बहुत दूर दूर है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है क्यों, क्योंकि उसका हमारा इंप्योरिटी बहुत कम है। वो कौन से हो गए, नॉन डिजेनरेटिव। ठीक है, अब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है तो उसके अंदर क्या रहेगा, एक डिस्क्रीट लेवल रहेगा। अब हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था कि हम जब जैसे ही एलिमेंट को पास पास लाते जाएंगे तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होती जाएगी, यानी कि ये जो फास्फोरस एलिमेंट है इसका इफेक्ट इस पर भी पड़ेगा और इसका इफेक्ट इस पर भी पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों के एक दूसरे इफेक्ट से होने क्या होगा, जो एनर्जी बैंड डिस्क्रीट मिल रहा था वो क्या हो जाएगा, एक स्प्लिट हो जाएगा, और स्प्लिट होके क्या बनाएगा, एक बैंड बनाएगा। ठीक है, तो अगर आपका उतना बेसिक क्लियर है तो आपको आगे वाली चीज समझ में आ जाएगी। क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा हमारा कि हमने इम्प्योरिटी बढ़ाई, तो इम्प्योरिटी बढ़ाने से पहले हमारा जो इंट्रिंसिक होता है, इंट्रिंसिक में क्या हो गया, ये हो गया हमारा EC, ये हो गया हमारा EB। ठीक है, और इसका फर्मी लेवल कहाँ रहेगा, यहाँ कहीं इसका EFi हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। पहले क्या हो रहा था, हमारा एक डिस्क्रीट लेवल मिल रहा था, अब क्या होगा, इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो इम्प्योरिटी ऐड करने से जो फर्मी लेवल यहाँ था वो शिफ्ट होकर ऊपर जाएगा। अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करते जाएं तो ऊपर जाते जाते कहाँ, इसको टच कर जाएगा हमारा EC को, यानी कि जो कंडक्शन बैंड का एनर्जी स्टार्ट हो रहा है जहाँ से, और अगर हम उससे भी ज़्यादा ऐड कर दें तो समथिंग यहाँ पर पहुँच जाएगा इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा EFn। क्यों, क्योंकि हमने डोपिंग ऐड करते गए तो यहाँ पर हमारा फर्मी लेवल शिफ्ट हो गया। अब ये देखो जो हमारा क्या होगा, हम फास्फोरस ऐड कर रहे थे तो पहले क्या मिल रहा था, एक डिस्क्रीट लेवल मिल रहा था, तो डिस्क्रीट लेवल अब ना मिलके अब क्या मिलेगा, एक बैंड मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम हो गई तो उससे क्या बन जाएगा, एक बैंड बन जाएगा। समझ गए आप लोग। अब इस बैंड को हम क्या बोलेंगे, ED बोलेंगे। ED पहले भी बोल रहे थे क्या था, एक ED था हमारा डिस्क्रीट लाइन, अभी हम क्या बोलेंगे, एक जो एनर्जी है यानी एनर्जी जो डोनर का है, डोनर बैंड बोलेंगे। ये डोनर बैंड हो गया पूरा ED। ठीक है, तो ये डोनर बैंड हो गया हमारा, और क्या हो गया, एक बैंड बन गया। बैंड क्यों बन गया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग पढ़ो, जो देखोगे आप पहले लेक्चर में क्या देखा था, इधर क्या होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, और इधर हो गया हमारा क्या, एनर्जी। ठीक है, पहले क्या हुआ हमारा, एक डिस्क्रीट लाइन मिली एनर्जी। ठीक है, एक डिस्क्रीट लाइन मिली, एक पॉइंट आएगा जहां पर क्या हो जाएगा, एक फास्फोरस या एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट पे इफेक्ट आएगा, तो उसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा हमारा, ये स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा। स्प्लिट होना शुरू हो गया तो क्या हो गया हमारा, स्प्लिट हो गया। स्प्लिट हो गया तो क्या है, एक बैंड बनेगा, तो ये एनर्जी का क्या बन जाएगा, एक बैंड बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ED बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ED हो गया। अभी हम कौन सा देख चुके हैं, नॉन डिजेनरेटिव देख चुके हैं, अब कौन सा दिख रहा है, डिजेनरेटिव दिख रहा है। ठीक है, तो डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर क्या, डिजेनरेटिव जो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया वो किस टाइप का हो गया, उसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, हमारा क्या हो गया, डोपिंग हम मिलाते जाते हैं। कब तक मिलाते जाते हैं, जब तक हमारा जो एनर्जी जो हमारा फर्मी लेवल था वो कहाँ पहुंच जाता है, एक तो कंडक्शन बैंड में फर्मी लेवल पहुंच गया, और सेकंड क्या हो गया हमारा, जो हमारा एक डिस्क्रीट लाइन था उसने क्या बना लिया, एक बैंड बना लिया एनर्जी। उस बैंड को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट बैंड बोलते हैं या डोनर बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब ये देखो जो हमारा कौन सा था, नॉन डिजेनरेटिव था। नॉन डिजेनरेटिव मतलब के अंदर क्या हुआ, उसके अंदर हमने इम्प्योरिटी हमारी कितनी रहेगी, जो 10⁻10 है तो एक हमारा रहेगा, यानी कि जो हमारा NC होता है उसके अंदर जो डोपिंग होगी, कौन सा, नॉन डिजेनरेटिव के अंदर, वो जो ND वो क्या लेस देन रहेगी, किससे, NC से रहेगी। समझ गए आप लोग। अब हमारा जो लेस देन और इक्वल टू भी हो सकती है। अब जो डिजेनरेटिव हम देख रहे हैं, डिजेनरेटिव के अंदर क्या रहेगा हमारा, जो ND यानी कि डोपिंग का जो कंसेंट्रेशन रहेगा वो कितना हो जाएगा, NC से ग्रेटर देन रहेगा, इक्वल टू नहीं रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा। ठीक है, और NC क्या है, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इधर क्या रहेगा, ND की जो डोपिंग की कंसेंट्रेशन रहेगी वो लेस देन और इक्वल टू किससे रहेगी, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ डोपिंग। ठीक है, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ उसका इलेक्ट्रॉन का, और इधर क्या रहेगा, जो ND की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट से ग्रेटर देन रहेगी। ठीक है, तो ये जो बेसिक चेंजेस होते हैं डोपिंग करने से, ये हमने कौन सा देख लिया, अभी एन टाइप देख लिया। एन टाइप के अंदर क्या हो गया, दो हो गए, एक हो गया नॉन डिजेनरेटिव, एक क्या हो गया, डिजेनरेटिव। नॉन डिजेनरेटिव के अंदर क्या रहेगा, जो कंसेंट्रेशन ऑफ डोपिंग रहेगा वो बहुत कम रहेगा, किसके कंपैरिजन में, जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि 10⁻10 अगर हमारा सिलिकॉन है तो उसके अंदर क्या रहेगा, एक फास्फोरस रहेगा। लेकिन डिजेनरेटिव के अंदर क्या रहेगा कि हमारा डोपिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। डोपिंग बढ़ाने से क्या हो जाएगा, उसका फर्मी लेवल शिफ्ट कर जाएगा, फर्मी लेवल शिफ्ट कर जाएगा, और सेकंड क्या चेंज आएगा,
जो हमारा एक डिस्क्रीट लाइन मिल रहा था उसमें क्या हो जाएगा, हमारा एक बैंड बन जाएगा। ये आप लोगों को क्लियर हो गया इतना। तो ये हमने अभी एन टाइप सेमीकंडक्टर इतना देख लिया आज के लेक्चर में। अगले लेक्चर हम क्या देखेंगे, हमारा पी टाइप क्या होता है, और जो भी इसके अंदर छूट गया होगा एन के अंदर, जो मैं देख लूंगा एक बार और वो आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों, और बाकी जो भी डाउट है वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।